हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो इंट्रोडक्शन सोशल वर्कर लेसन नंबर 9 जो है करेंगे। इसमें भी हम जो प्राइमरी मेथड जो है कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं। अब जो है ना, हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ा था क्या है, और कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। अब हमने पढ़ना है कि इसके अजम्पशंस क्या है, मीन्स टू से इसकी बुनियाद क्या है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसके किस वजह से ये बुनियाद में। तो अब वो कहते हैं कि इसकी जो बेसिक बुनियाद थी ना, वो ये थी कि इसका जो मेथड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था ना, ये रिलाय करता था कम्युनिटी ऑफ पीपल पर, कि वो अपने अंदर जो है ना इतनी कैपेसिटी पैदा करें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना खुद डील कर सकें। ठीक है। फिर जो कहते हैं दूसरी बुनियाद जो थी ये कि लोग जो है ना चेंज चाहते थे। ठीक है। लोगों को जो है ना चेंज की ज़रूरत होती है, तो फिर उसको जो है ना इसमें चेंज किया जाता था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। अब लोग भी एक इन्वायरमेंट के अंदर रह के तंग आ जाते हैं। वो अपनी इन्वायरमेंट के अंदर ना, अपनी कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा चेंज लाना चाह रहे होते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शादियाँ हो रही होती हैं, तो अब पहले रस्म व रिवाज और थे, अब और हो गए। कम्युनिटी में चेंज आने लग गए हैं ना। इस तरह पहले कुछ था, अब कुछ है। लोग नई नई रस्में अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक चेंज दरअसल ऊपर नीचे जो है ना चेंज पैदा होता जा रहा है हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर। ये आपको समझाने के लिए कि लोगों को चेंज चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि लोग जो है ना पार्टिसिपेट करें मेकिंग करने में, एडजस्टिंग करने में, कंट्रोल करने में अपने चेंजेस को। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि चेंज जो है ना कम्युनिटी वो जो है ना खुद लाती है। ठीक है। कोई भी कम्युनिटी जो है चेंज खुद लाती है और ख़ुद ही उसको डेवलप करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये। ठीक है। वो कहते हैं पर्पज़ है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच जो होती है, पूरी कम्युनिटी को जो है ना होल देखते हैं उसमें, मतलब कि डिफरेंट सेगमेंट। अब जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच होती है उसमें जो है ना कुछ पार्ट्स कम्युनिटी के देखे जाते हैं, लेकिन होलिस्टिक में एज अ होल कम्युनिटी को जो है देखा जाता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि कम्युनिटी को ज़रूरत होती है हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि ऑर्गेनाइज करने में मदद की ज़रूरत होती है उनको, डील करने में ज़रूरत होती है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए कम्युनिटी की उनको इन चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है। कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो डील करती है खुद ही प्रॉब्लम्स को, और नैरो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उनका। कम्युनिटी जो है ना चेंज चाहती है, लेकिन मुख्तलिफ रेजिस्ट कर जाती है एट द सेम टाइम, उसी वक्त में। ठीक है। कम्युनिटी जो है ना उसको ज़रूरत होती है एक्सपर्ट की गाइडेंस की, तो इसीलिए जो है ना ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उनको गाइड कर सकती हैं, जो उनको समझा सकती हैं कि दिस इज़ फॉर बेटर यू एंड दिस इज़ नॉट फॉर गुड। ठीक है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्व करती हैं इंटरेस्ट कम्युनिटी, प्लान चेंज और इंट्रोड्यूस करवाती है। कम्युनिटी के जो लोग हैं वो डिराइव करते हैं इमीडिएट टेंजिबल बेनिफिट्स। पीपल्स जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, और एवेलुएट करते हैं प्लान्स को। जो मेथड ऑफ कॉन्सेप्ट शुड भी डेवलप किए जाते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स के, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जो है ना एम्प्लॉयर उसको टैकल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोसेस में क्या होता है कि कम्युनिटी की जो कैपेसिटी है ना वो ज़रूरी होती है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी जो है ना उसको यूटिलाइज़ किया जाता है कि वो अपनी कम्युनिटी की जो नीड्स हैं ना उसको अचीव किया जा सके, उनको पूरा किया जा सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स जो है ना वो हेल्प करते हैं कम्युनिटी की नीड और उनके रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में। ये क्या लाते हैं, हारमोनियस कम्युनिकेशन करते हैं कम्युनिटी नीड्स और रिसोर्सेज के दरमियान। नेक्स्ट है जी कि कम्युनिटी जो है ना कम्युनिटी को जो है ना कंसीडर किया जाता है एज अ क्लाइंट। होल कम्युनिटी को जो ट्रीट किया जाता है एक एज अ सिंगल यूनिट। एम्फसाइज करती है, इंसार कर रही होती है कम्युनिटी पर इंसार कर देते हैं, नॉट इन इंडिविजुअल और ग्रुप पर, इंडिविजुअल पर नहीं करती, कम्युनिटी पर करती है। ठीक है। इंटायर कम्युनिटी जो होती है ना उसको कंसीडर किया जाता है एज अ क्लाइंट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसको एज अ क्लाइंट जो है कंसीडर किया जाता है, तो वो इंटायर कम्युनिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र।
کمیونٹی آرگنائزر جو ہوتے ہیں نا وہ ہیلپ کرتے ہیں کمیونٹی کے جو فیسیلیٹیڈ رولز ہوتے ہیں جو ان کی آئیڈینٹیفائی نیڈس کرتے ہیں، ان کے پروگرامز پلان پروگرامز اور ایویلویٹ کراتے ہیں ایسی پروگریسز. ٹھیک ہے، یہ سب جو ان کو نا ضرورت ہوتی ہے وہ جو ہے نا کمیونٹی آرگنائزرز جو ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو کمیونٹی ورکرز ہوتے ہیں نا وہ ورک کرتے ہیں فیسیلیٹ کرنے کے لیے، کچھ فیسیلیٹیز فراہم کرنے کے لیے نا ورکرز جو ہیں کام کرتے ہیں. نیکسٹ ہے کمیونٹی آرگنائزیشن از اے مینس اینڈ ناٹ این اینڈ. اب یہ ہے کہ اگر آپ کمیونٹی میں ویلفیئر لانا چاہتے ہیں نا تو آپ جو ہے نا کمیونٹی آرگنائزیشن والا پروسیس اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کمیونٹی آرگنائزیشن ایک پروسیس ہے کہ کوئی گول اور رزلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، رزلٹ جو ہے نا وہ ویلفیئر ہوتا ہے، ویلفیئر سے آتا ہے. ٹھیک ہے، کمیونٹی یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کمیونٹی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ ایک پروسیس ہے، وہ کوئی رزلٹ یا گول نہیں ہے. وغیرہ جتنے بھی پروگرامز ہیں نا آرگنائز کیے گئے ہیں وہ اچیو کیے جاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ کمیونٹی کی ویل بینگ کی جا سکے، ان کو اچھا بنایا جا سکے. نیکسٹ میرے پاس آ جاتے ہیں کمیونٹی آرگنائزیشن پروسیسز. وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ اسٹڈی ہوتے ہیں، پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن انالیسس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسیسمنٹ کی جاتی ہے، ڈٹرمنیشن کی جاتی ہے، اسٹریٹجیز پلانس وغیرہ، اور آرگنائزیشن کی جاتی ہیں پروگرامز کی اور پیپلز اور ریسورسز کی. ایکشن لیا جاتا ہے، ایویلیویشن کی جاتی ہے، موڈیفیکیشن اینڈ کنٹینیویشن کی جاتی ہے. ہمارا لیسن نمبر 9 بھی ختم ہو گیا ہے. اب نیکسٹ ہم لیسن نمبر 10 کور کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.